नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी जेईई की रिगार्डिंग बड़ी अपडेट्स जानेंगे, जैसे कि बीटीएससी की तरफ से एक ऑफिशियली नोटिस वायरल हो रहा है और क्या कुछ नोटिस में दिया गया है, जो कि आयोग के द्वारा यह नोट बताया जा रहा है। और ये आयोग की कमी की वजह से सारे अभ्यर्थियों की यह परेशानियां देखने को मिल सकती है कि वैकेंसी किस ओर अब जा रहा है। जैसे कि इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये नोटिस को आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें जो अभ्यर्थी के द्वारा पूछा गया सवाल था, उसमें मेल के जरिए ये भेजा गया था। और इसमें जैसे कि रिजल्ट की रिगार्डिंग मांग किया गया था, तो इसमें आयोग की तरफ से बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मे बी रिलीज बट द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। ये कह रहा है यहाँ पे आयोग कि हम सिलेक्शन लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन जब तक कोर्ट से, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उससे जब तक हमें छुट्टियां नहीं मिलेगी, निपटारा नहीं मिलेगा, वो केस का सॉल्विंग नहीं होंगे, तब तक हम रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेंगे। और यदि रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगा तो आपने देख सकते हैं कि कोर्ट में 2 केस अभी पेंडिंग है, तो दोनों केस में कितना समय लग रहा है। जैसे कि ये जो केस था यूजीसी वाले केस में फिर से 2 सप्ताह का समय ले लिया गया, 7 फरवरी डायरेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हम बात करें यदि बीटेक वाले केस, जिस केस की वजह से इस पे स्टे लगे हुए हैं, तो उसमें तो कितना लंबा समय दे दिया गया था, ये आप सबको पता है। उसकी जो डिसीजन है, वो जो नेक्स्ट हेयरिंग है, वो 14 फरवरी को है। तो इतना लंबा समय के बाद इसका हेयरिंग आता है। ऐसे यदि हेयरिंग बढ़ता रहे, हेयरिंग डेट, तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी किस ओर जाएगा। और एक और नोटिस जारी किया गया है, जो कि कह सकते हैं कि आयोग ने उसमें डायरेक्टली बोला है। वो नोटिस भी हम आपके साथ साझा करेंगे, और उस नोटिस में क्या कुछ रियल फैक्ट है वो हम तब तक जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद हम उस नोटिस के बारे में भी सारे डिटेल्स बताएंगे आपको, और ये आप सबको जानना ये बहुत ज़रूरी है। और 2 नोटिस जैसे कि बीटीएससी की तरफ से प्रकाशित किया गया था, इसमें आप देख सकते हैं कि आयोग अब बोल रहा है कि हम रिजल्ट प्रकाशित अभी नहीं करेंगे जब तक कोर्ट की तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं आएगा। तो अब तो सारा कुछ कोर्ट पे ही निर्भर हो गया। अब आयोग जैसे कि बोल रहा है कि हम, क्योंकि इसको भी एक बहाना मिल गया कि अब कोर्ट में चल रहा है केस, तो हम नहीं अभी बहाली का प्रोसेस को आगे करेंगे। और ये कोर्ट के बेवकूफ़ी की वजह से ही हुआ। यदि इस कह सकते हैं, जब कोर्ट ये तीनों केस एक साथ एक्टिव हुआ, ऐसा नहीं कि केस इस पे चल रहा था, लेकिन उससे पहले यदि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में आता ही नहीं वैकेंसी। और इस वैकेंसी को अब कैसे मोड़ दिया जा रहा है, और सारे अभ्यर्थी भी परेशान है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से आप लोगों की पक्ष में ही रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट भी निश्चित रूप से जारी होगा। कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कैंसिल करना ही होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन अब इतना सारा कुछ होने के बाद अब कैंसिल नहीं किया जाएगा। आप लोग इतना धैर्य रखिए, जब इतना सालों तक आपने अपनी धैर्य बनाए रखे तो कुछ दिन और रखिए, क्योंकि बड़ा वैकेंसी है और इतने बड़ी वैकेंसी मार्क आधार पर है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, नहीं तो हो गया रहता। तो जैसे जैसे अपडेट आएंगे, और जो ऑफिशियली नोटिस है उसके बारे में भी हम सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। उसका और जो फैक्ट है उसे हम जैसे ऑफिशियली पता चलेंगे, हम सारे उसके रिगार्डिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।